आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं उन गणितीय पैटर्न की जो हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में बिल्कुल छिपकर बैठे हैं। सच कहूं तो गणित सिर्फ उन मोटी मोटी किताबों में कैद नहीं है, बल्कि ये हमारे हर दिन के कामों में बसा एक तरह का सीक्रेट कोड है। आइए इस कोड को डीकोड करते हैं। जरा सोचिए, क्या कुछ संख्याओं और अक्षरों की एक छोटी सी कड़ी हमारा भविष्य बता सकती है? सुनने में थोड़ा जादुई या अजीब लग सकता है ना? लेकिन असल में यही तो गणित की असली ताकत है। ये जो अमूर्त अक्षर होते हैं, वो दरअसल हमारे जीवन के छुपे हुए पैटर्न को बड़ी आसानी से खोल देते हैं। तो चलिए बातों से बाहर निकलकर इसे असल जिंदगी से जोड़ते हैं। मान लीजिए हम किसी स्टेशनरी की दुकान पर गए हैं। हमारे सामने कुछ सीलबंद डिब्बे रखे हैं, कुछ लाल और कुछ नीले। अब फर्ज कीजिए कि लाल डिब्बों में पेन भरे हैं और नीले डिब्बों में पेंसिल। बिल्कुल आम सी बात है ना? अब इसी आम सी बात को अगर हम बीजगणित यानी अलजेब्रा की भाषा में लिखें तो कैसा रहेगा? अगर हर लाल डिब्बे में 4 पेन हैं और नीले में 5 पेंसिल, और हम X लाल डिब्बे और Y नीले डिब्बे खरीदते हैं और दुकानदार हमें 3 पेन मुफ्त में दे देता है, तो हमारे पास कुल सामान हो गया 4X + 5Y + 3। देखिए कैसे हमने असली डिब्बों को एक सटीक गणितीय रूप दे दिया। अब ये X और Y क्या है? इन्हें हम चर या वेरिएबल कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये बस उन नंबरों के लिए खाली जगह या प्लेस होल्डर हैं जो कभी भी बदल सकते हैं। जैसे कि आप कितने डिब्बे खरीद रहे हैं, ये तो पूरी तरह आपकी ज़रूरत पर निर्भर करता है ना? और जो ये नंबर 4 और 5 हैं, उनका क्या? इन्हें गुणांक या कोएफिशिएंट कहा जाता है। ये हमें बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं कि हर एक डिब्बे के अंदर आखिर कितना सामान है। तो गुणांक और चर जब एक साथ मिलते हैं तो वो हमें पूरी की पूरी कहानी साफ साफ बता देते हैं। आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब हमारे पास एक ही चर हो लेकिन उसकी शक्तियां यानी पावर्स अलग अलग हों, तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम बहुपद या पॉलिनोमियल कहते हैं। और किसी भी बहुपद की पहचान उसकी घात या डिग्री से होती है। ये डिग्री कुछ और नहीं, बस उस चर की सबसे बड़ी पावर होती है। यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ ये समझना है कि हम रैखिक यानी लीनियर बहुपदों को द्विघात यानी क्वाड्रेटिक बहुपदों से अलग कैसे करें। बहुत ही सीधा सा फंडा है। जब सबसे बड़ी पावर या डिग्री 1 होती है तो ये हमेशा एक सीधी लाइन बनाता है, और यही तो रैखिक होने की सबसे बड़ी खासियत है। सब कुछ एकदम सीधा और जिसका पहले से अंदाज़ा लगाया जा सके। इन लीनियर पैटर्न की एक और बहुत ही दिलचस्प पहचान होती है, उनका स्थिर अंतर या कांस्टेंट डिफरेंस। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी दो लगातार कदमों के बीच का फासला कभी नहीं बदलेगा। ये हमेशा बिल्कुल एक जैसा रहता है, और इसी वजह से हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। चलिए इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। ऑटो रिक्शा का किराया। मान लीजिए शुरुआती 2 किलोमीटर का किराया 25 रुपये फिक्स्ड है, लेकिन उसके बाद हर 1 किलोमीटर पर किराया ठीक 15 रुपये बढ़ जाता है। 3 किलोमीटर जाएंगे तो 40 रुपये, 4 किलोमीटर पर 55 रुपये। क्या आपने वो 15 रुपये का जंप नोटिस किया? बस यही तो है हमारा स्थिर अंतर। और मजे की बात देखिए, किराए के इस पूरे पैटर्न को हम गणित में सिर्फ 15n-5 लिख सकते हैं। ये छोटा सा समीकरण पूरे किराए का हिसाब बड़ी चालाकी से अपने अंदर समेट लेता है। बस शर्त यह है कि आपकी दूरी 2 किलोमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। है ना कमाल? लीनियर इक्वेशन को समझने का एक और बड़ा ही मजेदार तरीका है। इसे एक इनपुट आउटपुट मशीन की तरह सोचिए, बिल्कुल एक फैक्ट्री के प्रोसेसिंग प्लांट की तरह। जहां एक तरफ से कच्चा डेटा अंदर जाता है, मशीन अपना फिक्स नियम लगाती है, और दूसरी तरफ से झट से हमें हमारा जवाब या आउटपुट मिल जाता है। चलिए अपनी इस मशीन को थोड़ा टेस्ट करते हैं एक नेगेटिव नंबर के साथ। मान लीजिए हमने मशीन में -6 डाला। मशीन ने अपना 2x + 3 वाला नियम लगाया और हमें आउटपुट मिला -9। इससे एक बात तो साफ है कि इन गणितीय मशीनों यानी फंक्शंस का लॉजिक कितना पक्का और अटूट होता है। ये कभी गलती नहीं करते। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। अभी तक हमने जो गणितीय पैटर्न देखे वो सिर्फ ऊपर जाने वाली या बढ़ने वाली चीज़ों के लिए ही नहीं है, बल्कि ये नीचे आने वाली या घटने वाली चीज़ों का भी उतना ही सटीक मॉडल बना सकते हैं। जरा इन दोनों चीज़ों को एक साथ देखिए। एक तरफ गमले में बढ़ता हुआ पौधा है और दूसरी तरफ आपका नया स्मार्टफोन जिसकी कीमत लगातार गिर रही है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि गणित की नज़रों में ये दोनों बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ लीनियर ग्रोथ हो रही है जहां ऊंचाई बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ लीनियर डीके यानी लगातार एक तह गिरावट आ रही है। इसे थोड़ा और साफ करते हैं। किसी सफ़र के खर्चे को ही ले लीजिए। मान लीजिए बुकिंग करते ही 100 रुपए लग गए और फिर हर किलोमीटर पर 60 रुपए का मीटर गिर रहा है। ये लीनियर ग्रोथ का एकदम परफेक्ट और खूबसूरत उदाहरण है कि कैसे कोई चीज़ एक तय रफ्तार से आगे बढ़ती है। तो चलिए अब एक छोटा सा सवाल। मान लीजिए आपके घर की छत पर एक टंकी है जिसमें गर्मियों की शुरुआत में 3 मीटर पानी भरा है। अब इस्तेमाल और वाष्पीकरण की वजह से हर महीने आधा मीटर यानी 0.5 मीटर पानी कम हो रहा है। तो बताइए 5 महीने बाद उस टंकी में कितना पानी बचेगा? सोचिए सोचिए। अगर आपने 0.5 मीटर सोचा था तो आप बिल्कुल सही हैं, और यही लीनियर डिके की सबसे बड़ी खूबी है। यह हमें एक एकदम सटीक टाइमलाइन दे देता है कि हमारी कोई भी चीज़ या कोई संसाधन आखिर कब खत्म होने वाला है। और अब बारी है उस मास्टर चाबी की जो इस पूरे खेल को कंट्रोल करती है। y = ax + b। ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक ऐसा जादुई ढांचा है जो दो बदलती हुई चीजों के बीच के हर सीधे रिश्ते को समझा सकता है। हमारी असल जिंदगी की अनगिनत समस्याओं को सुलझाने के लिए ये चाबी बहुत काम आती है। आइए इस मास्टर चाबी का एक असली इस्तेमाल देखें। मोबाइल बिल पर अगर 10 GB डेटा इस्तेमाल करने पर बिल आया 350 रुपए और वहीं 20 GB डेटा का बिल 550 रुपए आया, तो इसी फॉर्मूले से कंपनी का वो फिक्स्ड चार्ज और हर जीबी का छिपा हुआ रेट निकाला जा सकता है। यही तो है अलजेब्रा की असली ताकत, जो हमारे रोजमर्रा के उलझे हुए हिसाब को चुटकियों में सुलझा देती है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक विचार के साथ आपको छोड़ना चाहूंगा। क्या ये संभव है कि वो रहस्यमयी समीकरण जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, वो कहीं और नहीं बल्कि हमारे और आपके इन रोजमर्रा के साधारण से बिलों और कामों में ही छिपे हों? जरा सोचिएगा। अगली बार जब कोई बिल चुकाएं तो उसमें छिपे उस गणित को जरूर तलाशिएगा। आपको बड़ा मजा आएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।